हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एनवीएस में जो मेस हेल्पर का वैकेंसी निकला हुआ है उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का रिवीजन क्लास का पार्ट 13 इस वीडियो में आपको लाए हैं। और इस वीडियो में टोटल आपको 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स पैटर्न पर बेस्ड रहेंगे, ठीक है। और बहुत सारे दोस्त लोग कमेंट करके पिछले वीडियो में पूछ रहे थे कि सर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एनवीएस है वो कहाँ से बनवाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए यार मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। एक स्पेशल वीडियो बनाया था एनवीएस मेस हेल्पर का, तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था। फिर भी इस वीडियो में आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका नोटिफिकेशन दिया हुआ था, तो नोटिफिकेशन में ही पूरा दिया हुआ था कि मेस हेल्पर उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैट्रिकुलेशन तो आपको होना चाहिए, यानी 10th पास आप अगर हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ साथ लिखा हुआ है कि 5 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी गवर्नमेंट का किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मेस है, ठीक है ना। गवर्नमेंट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मेस है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय में भी मेस होती है, ठीक है ना। उसके अलावा ईएमआरएस में मेस होती है। उसके अलावा बहुत सारे डिफेंस का ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ भी मेस होती है, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ है ऑब्लिक करके आप देख सकते हैं स्कूल मेस। ये स्कूल में मेस, जैसे आप कल देख सकते हैं कि जैसे स्कूल में भी मेस होती है, जैसे मिड डे मील वगैरह चलती है, तो वहाँ पर भी खाना बनते हैं। तो अगर वहाँ का भी अगर आपका एक्सपीरियंस है तो वह भी चल सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल्स मेस, तो स्कूल में तो वही होती है, उसके अलावा और कोई तो दूसरी होती नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील होती है, या कुछ जो है, या तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 स्कूल रेजिडेंशियल वाले हैं जैसे कि नवोदय विद्यालय और ईएमआरएस। उसके अलावा जो बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं वहाँ मिड डे मील चलती है, तो वहाँ भी मेस होती है। तो वहाँ से भी अगर आपका है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो बस इसके बारे में ही बताना था। और पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय एनवीएस, तो एनवीएस जो स्किल टेस्ट रखेगा और कौन कंडक्ट कराएगा एनवीएस में, ज़्यादातर अभी तो हमको उतना आइडिया नहीं है, लेकिन आरओ शायद कराता है। आरओ रीजनल ऑफिस जो होता है नवोदय विद्यालय का, वही आपका स्किल टेस्ट कराएगा, ठीक है। तो चलिए आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था, तो उसमें आपको जो इंडियन फूड एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स वाला जो चैप्टर है, इंडियन फूड्स एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स, वहाँ से मैंने क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है ना। तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो दक्षिण भारत में खाना पकाने में किस तेल का प्रयोग अधिक किया जाता है। दक्षिण भारत जो साउथ इंडिया है, वहाँ खाना पकाने में किस तेल का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नारियल का तेल, साउथ इंडिया में आपको पता ही है कि नारियल अधिक होता है, तो वहाँ नारियल का तेल का प्रयोग अधिक होता है खाना पकाने में, ठीक है। तो जो नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि इनमें से कौन सी मिठाई के बारे में दावा किया जाता है कि वह मुगल सम्राट शाहजहाँ की निजी रसोइया द्वारा गलती से तैयार की गई थी। यानी मुगल सम्राट शाहजहाँ था, मुगल जो बादशाह शाहजहाँ, उसका जो निजी कुक था उसने गलती से तैयार कर दिया था यह मिठाई। तो इसका नाम है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के बारे में यह दावा किया जाता है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रीट फूड भारत के अधिकांश सड़कों पर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रीट फूड भारत में अधिकांश सड़कों पर पाया जाता है। 4 ऑप्शन है। पहला दाल मखनी, दूसरा चिकन टिक्का मसाला, और तीसरा पानी पूड़ी। तो जो पानी पूड़ी आपको देखते सकते हैं, भारत के किसी भी शहर में चल जाएं, किसी भी शहर में, छोटा शहर बड़ा शहर, वहाँ हर जगह पानी पूड़ी मिल जाती है। तो पानी पूड़ी को आपको पता ही है कि अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्र में जाना जाता है। कहीं इसको गोलगप्पा बोला जाता है, कहीं पानी पूड़ी बोला जाता है, कहीं गुपचुप बोला जाता है, ठीक ना। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं या जिस शहर से बिलोंग करते हैं, वहाँ पानी पूड़ी को किस नाम से जाना जाता है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। आप अपने शहर का नाम लिखेंगे और वहाँ पर पानी पूड़ी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ये प्राचीन भारत में इनमें से किसे देवताओं का भोजन माना जाता है। देवताओं का भोजन, तो आप देख सकते हैं दही। दही इसका सही आंसर है। अभी भी देख सकते हैं कि जब भी प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है तो उसमें दही जरूर होता है, ठीक ना। दही, तो दही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शहर पाव भाजी और बड़ा पाव के लिए प्रसिद्ध है। पाव भाजी और बड़ा पाव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। मुंबई है जो बड़ा पाव और पाव भाजी के लिए प्रसिद्ध है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर बिरयानी के लिए प्रसिद्ध है। तो बिरयानी के लिए तो आपको सभी को पता ही है, हैदराबाद। जो हैदराबादी बिरयानी है वो बहुत फेमस है, ठीक ना। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है कि बांसुदी इस
मीठे व्यंजन का मूल स्थान कौन सा राज्य है? बांसुदी, ठीक ना। तो बांसुदी वाला जो प्रश्न है, जो पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें बांसुदी से संबंधित एक प्रश्न आया भी था, ठीक ना। बांसुदी से संबंधित प्रश्न आया था तो बांसुदी आपका हो जाएगा गुजरात का। गुजरात का मूल आपका व्यंजन है, वहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं के आटे से बनी लोई जिसमें बेसन, दाल, जड़ी बूटियाँ और मसाले भरकर उसे भूनकर खूब सारा घी डाला जाता है, लिट्टी चोखा, इसको क्या बोला जाता है? लिट्टी चोखा, किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो यह बिहार का हो जाएगा, ठीक ना। यह बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन है, ठीक ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने हमें स्वादिष्ट खीर कदम का तोहफा दिया? स्वादिष्ट खीर कदम का तोहफा, ठीक है ना। तो यह आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। रोगन जोश किस व्यंजन, रोगन जोश किस व्यंजन का विशिष्ट व्यंजन है? मतलब रोगन जोश कहाँ का विशिष्ट व्यंजन है? तो यह कश्मीरी हो जाएगा। कश्मीरी या मांसाहारी व्यंजन है, यानी नॉनवेज है, ठीक है ना। तो यह रोगन जोश कश्मीर का विशिष्ट व्यंजन है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, गट्टे की सब्जी किस व्यंजन का हिस्सा? गट्टे की सब्जी, जो गट्टे की सब्जी वाला प्रश्न है यह भी आपका जो पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था ना। तो गट्टे की सब्जी किस व्यंजन का हिस्सा है? तो यह राजस्थानी है, ठीक है ना, राजस्थानी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात में दशहरा के त्यौहार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण प्रमुखता से खाया जाता है? गुजरात में दशहरा के दौरान तो जलेबी फाफड़ा, जलेबी फाफड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरन पोली किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? पूरन पोली किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का पूरन पोली हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉम्बे करी आमतौर पर किस मांस से बनाई जाती है? बॉम्बे करी, ठीक ना, तो यह मुर्गी के मांस से बनाई जाती है, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, आलू पापड़ी चाट एक गहरी तली हुई ब्रेड है जिसमें किस मसाले वाली सब्जी भरी जाती है? किस मसाले वाली सब्जी भरी जाती है? तो इसमें आलू की मसाले वाली सब्जी उसके अंदर भरी जाती है। आलू पापड़ी, नाम है आलू पापड़ी चाट, तो आलू का ही सब भरा जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, समोसा कैसे पकाया जाता है? तो समोसा डीप फ्राई करके, पकाने का जो तरीका होता है ना, कुछ के आप देखते हैं कि रोस्टिंग करके पकाया जाता है, कुछ को डीप फ्राई करके, कुछ को सेक के, ठीक ना। तो कैसे पकाने का जो तरीका है वहाँ से ही प्रश्न आते हैं। कुछ को भूंज कर, ठीक ना, कुछ को भूंज के पका देते हैं। तो समोसा कैसे पकाया जाता है? डीप फ्राई करके, ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य भारत में अक्सर चावल के विकल्प के रूप में किस प्रकार की रोटी का उपयोग किया जाता है? मध्य भारत है ना, तो मध्य भारत में चावल के विकल्प के रूप में रोटी का उपयोग किया जाता है ना, गेहूं की रोटी का, ठीक है ना। आप जो ईस्टर्न पार्ट है, जो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट, जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर हो गया उड़ीसा, तो उधर आप देख सकते हैं कि चावल अधिक खाया जाता है। जो कि मध्य भारत है उधर आपको रोटी, अभी गेहूं का रोटी अधिक खाया जाता है, ठीक ना। बासमती और पोनी किस प्रकार की खाद्य पदार्थ है? तो जो बासमती है तो चावल का, पोनी आपको नहीं पता होगा, तो पोनी भी चावल का ही एक किस्म है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है, जायफल नामक भारतीय मसाला पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो जायफल है वो बीज से प्राप्त किया जाता है, जायफल बीज से, ठीक ना। तो अगर आपको पता है कि लौंग जो मसाला है, लौंग, ठीक ना, तो लौंग पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। अगर आपको पता है कि जो लौंग होता है, लौंग, ठीक ना, तो लौंग पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि मसाला डोसा पैनकेक आमतौर पर किससे भरा होता है? जो मसाला डोसा होता है तो उसके अंदर आप देखते हैं आलू और प्याज मसालों के साथ उसे भूंजकर और भरा जाता है, ठीक है ना। रसूदा साग भारत के किस हिस्से का एक लोकप्रिय शाकाहारी व्यंजन है? रसूदा नहीं होगा, सरसों साग, सरसों साग, यानी सरसों का साग एंड मक्के की रोटी होती है ना, उसको खाया जाता है। तो यह पंजाब का एक लोकप्रिय शाकाहारी व्यंजन है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, बाटी नामक सख्त रोटी भारत के किस भाग की विशेषता है? ठीक है, बाटी, तो बाटी आप जानते हैं राजस्थान में होता है ना, यह लिट्टी जैसा ही होता है, घी के साथ खाया जाता है, तो ये राजस्थान का फेमस है। अगला, बटाटा बड़ा का डीप फ्राई बॉल के आकार का नाश्ता किस मैश की हुई सब्जी से बनाया जाता है? यानी किस सब्जी को मैश करके बनाया जाता है बटाटा बड़ा, है ना। तो यह आलू का हो जाएगा, आलू का। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि मिसल पाव इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो मिसल पाव आपका महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है ना। तो लौंग वाला भी प्रश्न ऊपर पूछा था कि लौंग नामक भारतीय मसाला पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फूल। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल से ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है, हल्दी नामक भारतीय मसाला पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? तो हल्दी आपका तना से हो जाता है, हल्दी तना से हो जाएगा, ठीक ना। जो नेक्स्ट है, हल्दी नामक भारतीय मसाला पेड़ की, ये तो रिपीट हो गया, ठीक है ना। मिसल पाव की मुख्य सामग्री, आपने ऊपर देखा था मिसल पाव कहाँ के मुख्य व्यंजन है, तो आपका महाराष्ट्र आ गया था, लेकिन मिसल पाव की मुख्य सामग्री क्या है? तो चना, ठीक है ना। तो मिसल पाव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मिसल पाव
पाव महाराष्ट्र में एक तरह का स्ट्रीट फूड है। मिसल पाव अंकुरित चने से बनाया जाता है और इस व्यंजन में आमतौर पर मसालेदार और तीखी करी होती है ना, जिसे ताजे कटे हुए टमाटर, प्याज और ढेर सारे फरसान क्या होता है, तला हुआ नमकीन मिश्रण के साथ पाव और नींबू रस के साथ परोसा जाता है। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, कोशा मांगसो इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो जो कोशा मांगसो है वह आपका पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो कोशा मांगसो के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोशा मांगसो बंगाल की एक स्वादिष्ट मटन करी। यह डिश आपके डिनर में जरूर पसंद की जाएगी, वो मतलब बहुत अच्छा होता है, टेस्टी। यह रेसिपी आपका स्वाद को पूरी तरह से संतुष्ट कर देगी, क्योंकि मांस को लहसुन की ग्रेवी में मसालों और सरसों के तेल के साथ पकाया जाता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि ढोकला की मुख्य सामग्री क्या है? तो ढोकला चावल या छोले के साथ बनता है। तो इसका मुख्य सामग्री हुआ है चावल या छोले। ठीक है। जो ढोकला के बारे में जानते हैं, ढोकला एक तीखा व्यंजन है जिसे नाश्ते में मुख्य व्यंजन के रूप में चटनी के साथ नाश्ते के रूप में खाया जा सकता है। यह शाकाहारी भी है और आमतौर पर चावल या छोले से मुख्य सामग्री के रूप में बनाया जाता है। ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है, पोंगल में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो पोंगल आपका हो जाएगा तमिलनाडु का। तो पोंगल के बारे में जान लेते हैं। पोंगल दक्षिण भारतीय लोग इसे धार्मिक त्योहारों के दौरान देवी को चावल और दाल के प्रसाद के रूप में तैयार करते हैं। हालांकि यह आमतौर पर एक स्वस्थ भोजन, बहुत हेल्दी फूड होता है। ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, पपीता खार इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो पपीता खार आपका असम का प्रसिद्ध व्यंजन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि पपीता खार क्या होता है। खार लाल चावल, पीसी हुई दालों, कच्चे पपीते और स्थानीय जो असमिया मसालों से बना एक अनोखा व्यंजन है। ठीक है ना, असमिया व्यंजन ना। धान इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? धाम। तो धाम आपका हिमाचल प्रदेश का होगा। धाम इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो धाम आपका हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। तो क्या होता है? धाम दही पर आधारित भोजन है जो राजमा, मूंग दाल और चावल से बनाया जाता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि पुथेरू कुलू की मुख्य सामग्री क्या है? तो पुथेरी कुलू की मुख्य सामग्री क्या हो जाएगा? चावल की आटा। ठीक है ना। तो पुथेरी कुलू चावल के आटे, शुद्ध घी और पर्याप्त मात्रा में पाउडर चीनी से पतली परत बनाकर तैयार किया जाता है। ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि काफूली इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? काफूली। तो जो काफूली हो गया आपका, ये कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन हो जाएगा? उत्तराखंड का। काफूली उत्तराखंड का प्रसिद्ध व्यंजन है। यह त्वरित और सरल गाढ़ी करी रेसिपी है। ठीक है। जिसमें हरी मिर्च, पालक, अदरक, लहसुन, मेथी के पत्ते और मसालों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि चखवी इनमें से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? चखवी। तो चखवी आपका कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन हो जाएगा? चखवी आपका त्रिपुरा का प्रसिद्ध व्यंजन होगा। चखवी के बारे में जान लेते हैं कि त्रिपुरा का एक बहुत ही पारंपरिक व्यंजन, इसके मुख्य घटक बांस के अंकुर, हरा पपीता और कई प्रकार की दालें हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ही जो इतना ही प्रश्न इस वीडियो में, आपको जो आगे के प्रश्न है वो आपको अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक